शुभ प्रातः मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल योगो निरोग पर। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने चैनल योगो निरोग पर विभिन्न बीमारियों का, विभिन्न समस्याओं का योग के द्वारा समाधान तलाशने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी बीमारियां जड़ से दूर हो जाएं। जिन बीमारियों का हमें किसी भी पैथी में इलाज नहीं मिल पाया है, वो बीमारियां हम योग की मदद से बिना दवाई खाए, बिना गोली खाए दूर कर लें और हमें वो समस्या जीवन में दोबारा कभी ना आए, इस प्रकार का हम प्रयास करते हैं। तो आज दोस्तों, जो मैं समस्या लेने जा रहा हूँ वो ऐसी समस्या है जो सभी को होती है। लगभग 40 साल की उम्र के बाद तो लगभग हो ही रही है। आजकल ऐसा कॉमन सा हो रहा है कि घुटनों में समस्या बढ़ रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों से चला नहीं जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि घुटनों का दर्द यदि आपको हो रहा है तो आपका दूर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि आप इसको पहले से ही 30 साल की उम्र से 25 साल की एज से, अपनी 25 ईयर्स ऑफ एज से करना शुरू कर दे तो आपको जीवन में कभी आपको घुटनों में पेन नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा। आपके घुटने इतने एक्टिव हो जाएंगे, आपके घुटने इतने स्ट्रेंथन हो जाएंगे कि वो कभी भी पेन आपको नहीं आएगा। तो यदि आपको पेन है आजकल, तो आप इन एक्सरसाइजेज को, मैं छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम बताना चाहता हूँ आपको। इन एक्सरसाइजेज को आप बहुत कम करेंगे। यदि आपकी एक्सरसाइज बढ़ते हुए पेन बढ़ने लगे तो आप उसको रोक देंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज उन लोगों को अधिक फायदा नहीं करेगी जिनको आजकल पेन है। वो बहुत धीरे धीरे इनका प्रयास करेंगे। यदि आपको पेन बढ़ने लगता है तो रोक लेंगे। पेन यदि आपको नहीं है तो आपके इन जोड़ों को, घुटनों को इतना स्ट्रेंथन कर देंगे, यहां से इतना अच्छा कर देंगे, आपको भविष्य में दर्द नहीं होगा। चाहे आपकी एज 80 साल हो जाए, चाहे आपकी एज 90 ईयर्स हो जाए, 90 साल हो जाए, कभी भी आप दौड़ कर लगा पाओगे, वॉक कर पाओगे, तेजी से चल पाओगे। आपके घुटनों में समस्या कभी नहीं आएगी। अब बिल्कुल पक्की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। परंतु आपको टाइमली इस एक्सरसाइज को अपने डेली योगा रूटीन में, डेली एक्सरसाइज रूटीन में फॉलो करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, हर हालत में करना होगा यदि आप चाहते हैं कि आपको घुटनों की कोई समस्या आपकी जीवन में कभी भी ना आए। क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को घुटने में समस्या आती है, पहले दर्द होता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, फिर उनको ज्यादा पेन होने लगता है, वो पेन किलर लेते हैं। पेन किलर लेने से किडनी वगैरह में भी दर्द बढ़ने लगता है, लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पेन किलर के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। और लेकिन फिर भी उनके घुटनों का दर्द नहीं जाता है। जब तक पेन किलर का असर होता है तो उनको फायदा होता रहता है। उसके बाद उनको घुटना की ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है, उनके घुटने को बदलने की सलाह दे दी जाती है। लेकिन आप इस चीज को यदि ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, तो घुटने का ऑपरेशन करने के बाद भी लोगों में सक्सेस रेट नहीं आती है, उनका घुटना सही नहीं हो पाता है और वो जीवन में सही से नहीं चल पाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपनी डेली रूटीन में ये जो मैं एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं, बहुत सूक्ष्म से व्यायाम है, बहुत छोटी सी क्रियाएं हैं, आप इनको फॉलो करें। अब हमेशा की तरह मैं आपको पहले एक्सरसाइज बताने से जनरल सावधानियां बता देता हूं जल्दी जल्दी, तो कि आप कोई दिक्कत ना हो जाए। इन एक्सरसाइज को जब आप करें, खुले में करें, वहां पर प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन हो और खाली पेट हो, आप सुबह टॉयलेट जाएं, उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को करें। और तली भुनी चीजें, चिकनी चीजें, मैदा वाली चीजें, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें। अपने भोजन में हरी सब्जियां, सलाद बहुत अधिक खाएं, इनको स्थान दें और चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दें, अल्कोहल बंद कर दें, स्मोकिंग बंद कर दें। ये बहुत जो छोटी सी जनरल सावधानियां थी। हाँ, एक बात और, अगर बुजुर्ग लोग हैं आप और आप खुले में नहीं कर पा रहे हैं, ठंड हो रही है या आप उतना चल नहीं पाते हैं, आपसे पार्क वगैरह बहुत दूर है, ग्राउंड वगैरह बहुत दूर है, तो आप कमरे में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कमरा ओपन कर लें ताकि आपको ऑक्सीजन मिलती रहे और आप अपने बिस्तर पर भी बैठ के कर लें, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कुछ तो आप प्रयास करेंगे। तो और जो इनके घुटनों में पेन है, तो वो बहुत धीरे धीरे प्रयास प्रारंभ करें। घुटनों में पेन बढ़ने लगे छोड़ दें, धीरे धीरे बहुत स्लो प्रयास करें, तो उनके घुटनों का दर्द बिल्कुल सही होने लगेगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, वो आज से ही प्रयास शुरू कर दें और उनको फायदा होने लगेगा। हमेशा के लिए उनके घुटनों में जिंदगी में कभी गारंटी से कभी पेन नहीं होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपने अपने पैरों
सबसे पहले आपने अपने पैरों को खोल लेना है, दंडासन में आ जाना है, लंबे पैर खोल लेंगे आप बिल्कुल सीधे, और कमर आपकी गर्दन सीधी रहेगी। और अगर आप आंखें बंद करके किसी भी एक्सरसाइज को करें, कंसंट्रेट करके करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आप आंखें बंद करके करेंगे, आपकी पूरी की पूरी जो कंसंट्रेशन है आपके अपने नीज के ऊपर रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें, लंबे गहरे सांस भरने हर क्रिया के साथ, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी उतनी ज्यादा लंग्स आपके ऑक्सीजन को आपके ब्लड में, पहले हार्ट में भेजेगा वो, फिर वो हार्ट आपका लंग्स में पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजेगा, और जितने भी बॉडी में आपकी ऑक्सीजन का लेवल अधिक होगा तो वो पूरी बॉडी के लिए, ओवरऑल सभी पार्ट्स के लिए, सभी अंग के लिए बहुत अच्छी होती है। पूरी वर्किंग, पूरी ब्रेन, पूरा स्टमक, पूरा शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं होता है जहां पे ऑक्सीजन का फ्लो बढ़े और वहां पे फायदा ना हो। दूसरी बात, अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो प्लीज उसको दूर करें। यदि आपका पेट साफ नहीं है तो बहुत सारे रोग आने की आपको संभावना होती है, और आपको कोई भी योग, कोई भी एक्सरसाइज उतना फायदा नहीं दे पाती है। 100% रिलीफ आपको, 100% बेनिफिट नहीं हो पाता है यदि आपका पेट साफ नहीं है। पेट साफ करने के लिए आपको दूसरी वीडियोज के मैंने लिंक दिए हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपने पैर दंडासन में सीधे की, श्वास भर के इस पैर को ऐसे लाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। और एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको जब धीरे से ले जाएंगे तो श्वास छोड़ देंगे, लेकिन जब आप आगे लाएंगे तो इसको, पैर को पूरा पंजा जमीन पर टच करेंगे, आपकी एड़ी हिप से टच हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, हवा में ले जाते हैं, हवा में छोड़ देते हैं। जल्दी तो करें, बट हर बार आपको अपना पंजा जमीन पर रखना है, 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद वापस ले जाना है। और आपको अगर पेन ऑलरेडी है तो अपने बहुत प्यार से रखना है, बहुत प्यार से ले जाना है। प्रारंभ में आप कोई भी स्पीड बढ़ा के ना करें तो अच्छा है। हर एक आदमी को स्टार्टिंग में स्पीड धीरे धीरे ही रखनी है। तेज स्पीड बढ़ाएगा तो पेन बढ़ेगा, जिसको पेन नहीं है उनको भी पेन बढ़ने की शिकायत हो सकती है, तो धीरे धीरे करें। हर चीज को अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से करते हैं, और अभ्यास होते रहता है, हमें अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कहीं हमें कोई कंपटीशन नहीं जीतना है, कोई गोल्ड मेडल नहीं जीतना है कि जल्दी जल्दी करेंगे तो हमें कुछ करके दिखाना है। हमें अभ्यास से ही अपने आप को परफेक्ट बनाना है। ये सबसे पहली क्रिया है। जब आपकी अभ्यास हो जाएगा तब आप इतनी गति से करेंगे, लेकिन हर बार पैर को जमीन पर टच करेंगे, पूरा पंजा जमीन पर लगेगा आपका, और आपकी एड़ी आपके हिप्स से जाके लगेगी। प्रारंभ में आप 10-10 के राउंड कर लें। एक बार 10 कर लिया, फिर उसको रिलैक्स कर लिया 2 मिनट, श्वासों को नॉर्मल कर लिया, फिर 10 का राउंड कर लिया। 50 तक की गिनती आपके लिए सफिशिएंट होती है। 50 करने के बाद आप 25 दोनों पैरों को एक साथ करके करेंगे, बिल्कुल पूरे चिपके हुए पैर होंगे आपके, एड़िया, पंजे, घुटने, और दोनों को ऐसे चलाएंगे जैसे आपका एक ही पैर चल रहा हो। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, जब आप इन दोनों पैरों को एक साथ ला रहे हैं तो यहां पर लाके ऐसे घुटने फैल जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। इनको बिल्कुल चिपका के एक साथ लाना है। प्रयास करना है कि आपके घुटने बिल्कुल चिपके रहें, आपके पंजे जमीन पर रुके, आपकी कमर सीधी रहे। पीछे आए, श्वास भरें, आगे ले जाए, श्वास छोड़े। इस क्रिया को भी आपने 25 बार करना है, चाहे 5-5 के राउंड बना लें। पहले 10 का आपने एक पैर से किया है, फिर दोनों पैरों को साथ 5-5 के राउंड बना लें, या जैसे आपके शरीर की क्षमता है। काउंटिंग के हिसाब से मैं नहीं बता पाऊंगा, 50 से ज्यादा भी कर सकते हैं, आप यंग एज में हैं और परफेक्शन के साथ कर लेते हैं। तो दूसरा स्टेप करेंगे हम, एक पैर की पंजे को पकड़ेंगे और दूसरे पैर की जंघा के मूल में रखेंगे, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल सटा के रखेंगे, और इसको पंजे को पकड़े रहेंगे। दूसरे घुटने को पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर लगाएंगे और नीचे ले जाएंगे, नीचे प्रेस करते हुए ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। बहुत ध्यान से समझें। इसको ऊपर लाएंगे, प्रेस करते, नीचे से सपोर्ट देगा, श्वास भरेंगे, नीचे ले जाएंगे, और नीचे ले जाते हुए आपका पूरा घुटना आपकी जमीन से टच होना चाहिए, ऐसे ऊपर बिल्कुल नहीं रह जाएगा।
धीरे धीरे प्रारंभ में आपका यहाँ रहेगा, अटकेगा, ऊपर जमीन तक नहीं जाएगा, लेकिन आपको प्रयास करते जाना है, धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे, नीचे से सपोर्ट, ऊपर नीचे ले जाएंगे, पीछे दबाते हुए। जब अभ्यस्त हो जाए तब स्पीड बढ़ाएं, स्टार्टिंग में स्पीड ना बढ़ाएं, बहुत जरूरी, ध्यान से बात समझने मेरी। ऐसे दूसरे पैर से भी करेंगे। नीचे से सपोर्ट देके लाएं, ऊपर से प्रेस करते हुए ले जाएं। हर बार आपके हाथ की मूवमेंट बदल जाए। ऊपर लाएं, श्वास भर लें, नीचे ले जाएं, श्वास छोड़ दें। अब काउंटिंग इसमें भी क्या बताऊं, आप बहुत इजी और सरल एक्सरसाइजेज हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से राउंड बना लें, 5-5 के, 10-10 के, उसको 50 तक ले जाए। ज़्यादा भी ले जाए तो कोई हार्मफुल नहीं है, बस इतना ही है कि आपको स्टार्टिंग में आप ज़्यादा करें, आपका पेन बढ़ने लगे, कहीं स्ट्रेस आ जाए या कुछ खिंचाव सा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा ना हो, बस इसका ध्यान रखें। आप गिनती आप कितनी भी कर सकते हैं। उसके पश्चात आपने घुटनों पर खड़े हो जाना है। पैरों को ऐसे मोड़ देकर घुटनों पर खड़े हो जाना है और अपने पीछे से पैरों को ऐसे चलाना है। प्रयास करेंगे आपके हिप्स तक पहुंचे, हिप्स तक लगे, और स्टार्टिंग में नहीं लग पाते, जितना भी उठ पा रहे हैं उतना उठाएंगे। हर बार सांस भरेंगे, एक एक पैर उठाएंगे। कमर आपकी सीधी रहेगी, गर्दन बिल्कुल सामने देखेंगे, आंखें दृष्टि बिल्कुल सामने रहेंगी, नीचे नहीं देखेंगे। पैर कितना चल रहा है उसका ध्यान नहीं होगा, सिर्फ पैर चलाएंगे। जब आप ऐसे करते हुए थक जाएं, आपको लगने लगे मैंने काफी राउंड कर लिए हैं, तो फिर उठाएं और इसको यहाँ पे पकड़ें, श्वास अंदर रोक के रखें, उसको पकड़ लें, हिप्स तक आप इसको लगा के पकड़े रखें। ऐसे ही दूसरे पैर से 3-3, 5-5 बार इसको छोड़ें, पकड़ें, रोकें, छोड़ें, पकड़ें, रोकें। फिर एक एक पैर पकड़ा आपने, प्रयास कर सकते हैं दोनों भी पकड़ें। दोनों लगभग किसी से पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं ऐसे, और फिर रुक जाएंगे। नहीं हुआ जा रहा है, कोई बात नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास के लिए है बस आपके। उसके पश्चात आपने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। श्वास भरा, घुटना आगे लाए, और जब घुटना ऊपर लाए तो इसको ऐसे प्रेस करा, फिर श्वास छोड़ा, वापस ले गए, फिर दूसरा घुटना आगे लाए, इसको हल्का सा प्रेस करा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस आपको फील हो, फिर वापस ले गए। श्वास भरा, ऊपर लाए, यहाँ पे इसको हल्का सा प्रेस करा, आपने अपने घुटने को छोड़ दिया। अपनी जरूरत के हिसाब से इनके भी काउंटिंग के राउंड बना लें, जैसे आप चाहें। उसके पश्चात आपने ऐसे ऐसे घुटनों पर ही चलना है। थोड़ा सा आगे लाएं, घुटने पर चलते हुए थोड़ा सा पीछे ले जाएं, ऐसे ऐसे। ये आपका हाफ स्टैंडिंग पोजीशन में हुआ। अब फुल स्टैंडिंग पोजीशन करेंगे, पूरी तरह से खड़े हो जाएंगे। पूरी तरह से जब आप खड़े होंगे तब आपने क्या करना है, सबसे पहले घुटने मोड़कर श्वास नीचे जाना है, घुटने मोड़ने हैं, फिर श्वास भर के ऊपर आना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। ये ध्यान रखना है घुटने आपके कितने मुड़ेंगे। आपके अंगूठे से घुटना मुड़ने के बाद अंगूठे से आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा झुक जाएंगे, बस इतना ही झुकना है। दस बार झुकने पर्याप्त है, 20 बार झुकने आपकी इच्छा, आप जितना मर्जी अभ्यास बढ़ाना चाहें बढ़ा लें। उसके पश्चात आपने घुटने को श्वास भर के ऊपर उठाना है, और अभ्यास आपका इतना हो जाना चाहिए कि आपका घुटना आपके कंधे से आके लगे। हर बार एक घुटना उठाएं,
ऊपर आएगा सांस भरेंगे, नीचे जाएगा सांस छोड़ेंगे। और जब आपने स्पीड बढ़ा लेनी है तो स्पीड बढ़ते बढ़ते जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, आपकी स्पीड बढ़ती है तो फिर आपके कंधे तक पहुंचे घुटना। पहले आपने धीरे धीरे करना है और जब आप इसके भी 10-10, 20-20 राउंड कर लें अपनी क्षमता के हिसाब से, तो उसके बाद घुटने को आपने ऐसे उठाना है, रोक के रखना है। ये वाली पोजीशन आपकी 90 डिग्री पे रहेगी, बिल्कुल सीधा, पंजा आपका नीचे रहेगा और यहाँ पे आपने अपनी हथेलियों से सपोर्ट लगा देना। इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, जितना आप सहजता से रोक पाए। फिर दूसरे पैर से करना है। मैं 5 मिनट तक एक ही पैर पर रोकने का अभ्यास कर सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ इतनी वीडियो लंबी नहीं करनी है, तो इसको भी आपने 2-2, 3-3 बार करना है, 5-5 बार करना है। पैर उठाया रोक लिया, पैर उठाया रोक लिया, ठीक है। अब आपने सबसे लास्ट में जो करना है, घुटने को पूरा फोल्ड करके पूरा बैठना है। हाथ आपने अपने सीधे कर लेंगे, ऐसे आपने नीचे जाना है श्वास छोड़ते हुए, पूरा बैठेंगे। जब आप पूरा बैठेंगे तो आपके पूरा पीछे से आपके हिप्स पैरों से जाके लग जाएंगे। कुछ ऐसे उठते हैं, ऐसे उठते हैं, जल्दी चले जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। और जब ऊपर जाएंगे आप तो आपके घुटने पूरे सीधे हो जाएंगे। ध्यान से, ऐसे आधे से वापस नहीं जाना है, नीचे ऐसे नहीं करना है, पूरा बैठना है, पूरा उठना है, हाथ आपके सीधे रहना है बिल्कुल, और पूरा नीचे जाना है, पूरा ऊपर आना है। स्टार्टिंग में स्लो स्लो करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना आपसे हो जाए, ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। 20 तक की लिमिट अपनी बना लें, काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट है। और ज़्यादा करें तो आपका शौक है, उसमें कोई मैं मना नहीं करूँगा। बस ध्यान ये रखना है, पूरा ही बैठना है, पूरा ही उठना है, नीचे जाना है, श्वास छोड़ना है, ऊपर आ रहा है, श्वास भरना है। और अगर आपका हार्ट बीट बढ़ने लगे, आपके श्वासों की गति बढ़ने लगे, आपको श्वास चढ़ने लगे, तो आपने रिलैक्स कर लेना है। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, धीरे 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 स्लो स्लो अभ्यास करेंगे। आप बिल्कुल सीधे, एड़ियाँ मिली हुई, नीचे बैठेंगे, पूरा बैठेंगे, पूरा उठेंगे, पूरा बैठेंगे, पूरा उठेंगे। जब अभ्यास हो जाए तो स्पीड बढ़ाएं। और लास्ट में इस क्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात, जब आप थक जाते हैं तो यहीं पर फंस जाते हैं, यहीं पे आप आराम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। लास्ट जो आखिरी स्टेप है आपका, नीचे जाने बाद ऊपर आएंगे, फिर रिलैक्स करके छोड़ेंगे। नीचे बैठे बैठे नहीं छोड़ना, वापस एक बार लास्ट में ऊपर आना जरूर है आपको छोड़ने के लिए। जब आपको थकना लगे, आपकी क्रिया खत्म करनी है आपने, तो ऊपर आना जरूर है। आप तीनों तरह से, आप मुझे लगता है सारे स्टेप समझ गए हो इजीली। बैठ के किया, हाफ स्टैंडिंग किया, फुल स्टैंडिंग किया। श्वासों का ध्यान जरूर रखना है। जिस भी पोजीशन में मैंने आपको बताया, हर हालत में श्वास का तारतम्य में श्वास को अपनी एक्सरसाइज कर जोड़कर चलना है। खाने पीने का ध्यान रखना है। कोई समस्या आपके घुटनों में जीवन में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है।
सभी की गारंटी है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये एक्सरसाइज बताई है उनकी गारंटी है। पूरे विश्वास के साथ करना है। कोई समस्या आती है करने में, समझ नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी समस्या लिख दें या कॉल कर लें रात को 9 बजे के बाद। नंबर आपको मिल जाता है लिंक में 9927278327। बहुत इजी नंबर है, लाना ऐसे ही हो जाता है। चैनल का नाम आपको याद है, योग और निरोग। इसको सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। कॉर्नर में रेड बटन आता है, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, उससे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें दूसरे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, मित्रों को, जिनको आप चाहते हैं कि उनको ऐसी समस्या है, उनको फायदा हो, सभी का फायदा हो। तो आज के लिए काफी। जय हिंद, जय भारत। रोज करो योग, बिल्कुल रहो निरोग। आज ही यह संकल्प ले लें, जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, रोज योग करेंगे।